इस संबंध में संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अक्सर जो है परेड ग्राउंड में वहाँ पर टेनिस खेलने जाया करते थे और जब उस चीज़ों की जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी विवाद में लगातार पारिवारिक क्लेश के कारण उसको शक है कि इसमें जो 4 लोग हैं जिसमें उनको 4 लोग को नेम किया था कि उसको शक है कि हत्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं। क्योंकि सनसनीखेज मामला था, इसमें जो पहले तो जो तलाश करना था उसको टीमें बनाई गई थी और 2 अभियुक्तों की इसमें जो शनाख्त करते हुए उनके जब उनकी घेराबंदी की गई अलग अलग स्थानों पर जब पता चला तो उसमें दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी को काट दिया गया था, जिसमें 2 अलग थानों में मुकदमा रायपुर और डोईवाला में रात्रि पंजीकृत हुआ और इनका उपचार के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इसी दौरान पूछताछ चूंकि जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए जो है पूछताछ की गई थी। पूछताछ में जो हमारे पास जो नेम उनसे संबंधित काफी सारे साक्ष्य जो है कुछ आए थे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टीम्स द्वारा एकत्र किए गए थे, जिसमें पता चला कि जो पकड़ा गया है पंकज राणा वो जो है एक अभियुक्त के साथ जो है उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है वो दोनों सगे भाई थे और जो दोनों ने मिलकर इसमें काफी जिसमें भी कुछ पैसों की बात आई थी तो पता चला कि 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए थे, 9 लाख रुपए इनको उसमें बाद में मिलने थे और इसी के लिए अभियुक्त जो है चोरी सुबह 8:30 बजे जो है वहाँ पर जो बुनियाद है उनके यहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर जानकारी करता है, लेकिन वहाँ पर भी वहाँ पहुँचा था। लगातार कॉल रिकॉर्ड से इसको चेक किया गया तो पाया गया कि लगातार इसको लेकर अभियुक्त का जो मोबाइल फोन है वो लगातार व्हाट्सएप के कॉल्स पर कुछ दिनों से जो है संपर्क में था। एक जमीन की प्रॉपर्टी का इशू भी जो है जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा पूरे सूचना में बताया गया कि जमीन है जिसकी कीमत काफी थी, 14 करोड़ रुपए में करीब एग्रीमेंट हुआ था और वो जमीन जो है मृतक के भी हक की थी और उसको लेते हुए मृतक द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी और इसमें जो है सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया गया था और काफी रोक लगा दी जिससे खुद होकर जो हमारे है जो लगातार इसमें जुड़े हुए थे खुद होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए कहीं न कहीं न्याय के माध्यम से जो है षड्यंत्र को रचा गया था। क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं, साक्ष्यों के आधार पर हमने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है इसमें, लेकिन जो और साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में जिसको करेक्ट करना है या और चीजें हमें पता चल रही है उसको हम विवेचना का पार्ट चला रहे हैं और शीघ्र इसमें हम आगे अपडेट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैनेजर विजय चौहान जो काफी समय से वहाँ पर काम करता है उसके द्वारा बताया गया कि जो इसमें अभियुक्त है बीना शर्मा जो मृतक की जो मदर है इनके द्वारा कुछ दिन पूर्व पूछा गया था कि अपने बेटे के बारे में, क्योंकि वो अलग रहता है, जब से पारिवारिक की बात चल रहा है तो अलग रहता है, उनके द्वारा पूछा गया था कि ये कहाँ पर खेलने जाता है सुबह और किस जगह जाता है, क्या इसकी टाइमिंग रहती है। तो चूंकि एक नॉर्मल वे में पूछा गया था तो उस समय कोई ऐसा शक सुबह इनके मैनेजर को नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में घटनाक्रम हुआ और जब हमारी टीमें अलग अलग करके लोगों से पूछताछ कर रही थी तो उनके द्वारा भी बयान बताया गया कुछ दिन पहले मृतक का जो है अर्जुन शर्मा के बारे में की मदर द्वारा दिनचर्या के बारे में कहा जाता है सब जाता है पूछा गया। अभियुक्त का भी जब आज देखा गया मोबाइल पे भी जो है कुछ फोटोग्राफ गाड़ी की मिली थी तो लगता है कहीं ना कहीं किसी ने बताया था कि इस गाड़ी के से वो जाता है और उसका पीछा करके उसको रेकी करी और रेकी के बाद उसको पता था कि सुबह निकलता है बाहर, वहाँ पर का अंजाम आसानी से दिया जा सकता है, उस चीज को अंजाम दिया जाए। अब आप क्वेश्चन कर लो, कुछ करना आप को मरवाने के लिए तैयार हो गए। मैं प्रॉपर्टी विवाद के बारे में बताता हूँ। जैसे इनके वैसे पारिवारिक विवाद तो काफी सालों से मतलब चल रहे थे, जो परिवार में होते हैं चाहे मदर के हों और चाहे बेटे के हों, और इस छोटे छोटे विवादों के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग को पता भी था, तो कुछ केसेस छोटे मोटे लिखे गए उसमें। तो लेकिन जो अभी मेन जो बात आई कि कुछ पिछले साल मार्च अप्रैल में जो है जो एक जमीन थी, वैसे तो इनको ये पेट्रोल गैस एजेंसी जो मिली थी वो एक कंसिडरेशन पर मिली थी, क्योंकि उनके फादर शहीद थी उसमें थे, तो एक मिली थी जो मदर और बेटे जो मृतक हैं उनके हिस्से में आ जा रही थी कि जो भी उसका पैसा आता था वो आधा आधा शेयर होता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें डिस्प्यूट हुआ पैसे के हिसाब को लेकर और बहुत सारा धन जो है इसमें दूसरा जो अभियुक्त है विनय व्याल उनके खातों में ट्रांसफर होता है। इसको लेकर ही विवाद बढ़ा कि बाहर के व्यक्ति को लगातार धन दिया जा रहा हो जो हमारे परिवार का होना चाहिए। तीन विवाद का पारिवारिक विवाद हुआ, फिर दोनों परिवार वो अलग रहने लगे, किराए पर लेकर जो है अर्जुन शर्मा वो अलग रहने लगे। इसी दौरान उनको पता चला कि एक जो उनकी पुश्तैनी जमीन है जिसमें जो इसमें उनकी मदर है उनके द्वारा जो है एग्रीमेंट किया गया डॉक्टर अजय खन्ना को किया गया 14 करोड़ रुपए में, और चूंकि उस पर लोन भी चल रहा था 8 करोड़ का, जिसका 4 करोड़ का लोन पूरा हो चुका था,
4 करोड़ का लोन शेष था, जिसमें गारंटर के रूप में जो मृतक अर्जुन शर्मा था। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि जो है इस जमीन अगर इसका एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्री होगी, तो कहीं ना कहीं बैंक द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसका गारंटर है। इसकी उन्होंने शिकायत दी थी। शिकायत में जांच उपरांत जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी दोनों पार्टीज गए थे और बताया गया था कि ये पारिवारिक मैटर को अपने स्तर से इसको सुलझाया जाए, जिस पर 4 करोड़ रुपए जो है जो बैंक का जो बकाया था वो इनके द्वारा चुका दिया गया था बीना शर्मा जी द्वारा, और बैंक से एनओसी मिल गई थी, और इस एनओसी के आधार पर चूंकि कोई मामला नहीं बनता था तो उस केस को खत्म किया गया था। लेकिन अब जब इस चीज का इसकी रजिस्ट्री कर दी गई, तो इसके बाद जो है मृतक द्वारा जब आपत्ति प्रकट की गई कि ये पुश्तैनी, इसमें मेरा भी अधिकार है, क्योंकि ये अकेले नहीं बेच सकती है, इसको लेकर उसने जरा इसकी दाखिल खारिज और आगे जमीन की बिक्री पर कई तो रोक लगा दी गई थी। साथ ही साथ इसमें सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया। तो अब जो वो जमीन थी 14 करोड़ की, जिसकी कीमत शायद मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए तो वो जमीन का पोजीशन भी फंस गया, कोर्ट से स्टे भी हो गया, और इधर भी पैसे फंस गए थे एक पार्टी के, और उसमें एग्रीमेंट में भी लिखा था कि अगर ऐसी चीजों को नहीं समय से करेंगे तो 30 करोड़ रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट जो अराइज हुआ अर्जुन शर्मा जी द्वारा, जो अपने हक को लेकर जो बातें कही गई, और न्यायालय से भी उन्होंने स्टे कराया और इस सब चीज़ों पर रोक लगाई। कहीं ना कहीं ये जो पार्टीज कंसर्न थी, उनका जो हित थे उसमें जमीन में, पैसे में या जो संबंध थे, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे थे। क्योंकि अभी घटनाक्रम कल का मुलजिमों को पकड़ा गया है, उनसे बहुत सारी पूछताछ की गई है, कुछ चीज़ें जो बता रहे हैं उसके हिसाब से हमारी टीम उसको वेरीफाई कर रही है। तो अभी जो अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे पास जानकारी आई है और जो प्राथमिक हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके आधार पर आप तीनों लोग को गिरफ्तार कर लिया। सर, इस पर 3 लोग अरेस्ट हो गए। एक जो विनय न्याल की पत्नी है, उनको उनका भी नाम लिखा गया, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में हमारे डायरेक्ट इस तरह के कोई साक्ष्य अभी नहीं आया, लेकिन जो भी हमारे पास बयान आए हैं, उस बयानों की पुष्टि के बाद अगर वो भी प्रमाणित होता तो उन पर भी कार्रवाई डॉक्टर खन्ना का इन्वॉल्वमेंट कुछ आया है इसमें? पैसा क्यों, कितना पैसा गया होगा बीना उनियाल का? देखिए, जो एफआईआर में अंकित है वो 20 से 25 करोड़ की बात बताई है। जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा जो है 20 से 25 करोड़ रुपए अंकित था। लेकिन अगर इस जमीन को वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, और बहुत सारे ऐसे हिसाब किताब है जो वो करने के बाद ही बता सकते हैं, और ये बात घटनाक्रम आज से नहीं है, तो 15-20 साल से, मेरे ख्याल से 15 सालों से 20 सालों से ये इस तरह का चल रहा था कि अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे या दिए जा रहे थे, जिसको लेकर ही धीरे धीरे जो है मन मुटाव परिवार में बनता गया कि हमारे व्यापार के पैसे हैं, वो जो हिस्सा है वो क्यों अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो इसको लेकर कुछ वाद विवाद भी रहता था, जिसमें आपस में जो इसमें एक अभियुक्ता है, इसमें उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से प्रोटेक्शन भी लिया गया, और उनको एक महिला कांस्टेबल भी दी गई, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, तो उनका भी रखते हुए किया गया। क्योंकि परिवार की जब चीजें, जब बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है इस संबंधों में और ज्यादा दरार है, और इस कारण से ये विनोद उनियाल और खन्ना और इसकी मां, किस तरह से इनका आपस में मतलब कैसे मिले थे? ये देखिए, जो बीना शर्मा है और विनोद उनियाल है, तो काफी लंबे समय से परिचित है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हमें मिले हैं जो करीब करोड़ों में है, जो इन तक जो है विनय उनियाल के पास बीना शर्मा जी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। खासकर देखा जाए जो 14 करोड़ में जो डील हुई थी, जिसमें पैसे आए थे 8 करोड़ रुपए, वो नेक्स्ट डे ही विनय उनियाल के खाते में ट्रांसफर हो गए। तो कहीं ना विनोद उनियाल के, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध तो बहुत पुराने समय से, और इसी चीज को लेते हुए ही परिवार में जो विवाद था, जो ओरिजिन की जड़ थी। अब चूंकि एक प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा मार्केट में हो सकती है, ऑन पेपर उसकी 14 करोड़ अंकित है, और इसमें सभी के हित कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो रहे थे, वो फंस रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें इस तरह से शामिल किया गया। क्योंकि जो ड्राइवर इन्वॉल्व हुआ पंकज राणा, वो उनियाल का ही ड्राइवर है, जो उसकी गाड़ी चलाता है। अब ये डॉक्टर खन्ना की एंट्री कैसे होती है? इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट इसका आया है? डॉक्टर खन्ना का कोई इन्वॉल्वमेंट है हत्या के मामले में? मैंने इसीलिए आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन हमारे पास जब एक साक्ष्य इतने हो जाते हैं हम उसको अरेस्ट कर सके, तो उन लिंकेजेस के आधार पर हमने उनको गिरफ्तार किया है। क्योंकि अभी जो 300 जो हमारी पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जब उस समय भी उस केस में भी आईओ ने पूछताछ करी, तो उनके द्वारा जो है अजय खन्ना का भी उसमें नाम लिया जाता है। नहीं, जो इसकी वाइफ ने मुकदमा दर्ज कराया ऐसे हायर हुआ, लेकिन माँ का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली था मर्डर में, क्योंकि और चीजों में तो रही होगी शामिल मर्डर को लेके। देखिए, 2 चीजें समझिए कि ये हत्याकांड जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं संबंधों का हत्याकांड है,
मैं इसको समझ पाया हूँ, हमारी टीम समझ पाई है। जो संबंधों में दरार आई या संबंध कहीं के कारण जो है स्टार्टिंग है आज की नहीं, स्टार्टिंग 15 साल 20 साल के बैक में जाएंगे तो वहाँ से शुरू हुई है। और धीरे धीरे करते करते जब अर्जुन शर्मा जी द्वारा अपने पूरे बिजनेस को देखना शुरू किया गया, देखा गया कि बहुत सारे पैसे जो है जो हमारे बिजनेस के हैं, जो उनके होने चाहिए या उनके अकाउंट्स में होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं विनोद दुनियाल को ट्रांसफर हो रहे हैं या दिए जा रहे हैं। तो डिस्प्यूट जब बिजनेस संभालना शुरू किया तब से शुरू हुई है। पहले वो पारिवारिक डिस्प्यूट का लेते रहे, फिर वो अलग अलग भी हो गए, रहना हो गए, फिर उनके द्वारा एक दूसरे पर मुकदमेबाजी भी की गई जो परिवार के रूप में की गई, जिसमें विनोद दुनियाल का नाम भी रहा। जो 420 के केसेस इस टाइप के लिखे गए, कुछ सही पाया गया, कुछ उसमें फल लगी। बट जब ये बड़ी लैंड की डील, अभी तक तो चीजें ठीक थी कि वो आधे के हिसाब से काम चल रहा था, लेकिन जब वो लैंड की डील जो हुई है जिसमें जो मृतक है उनका कहना था कि उनके पिताजी के द्वारा अन्य संपत्ति थी, तो उनका भी उसमें नहीं अधिकार है, माता जी का, बट उनके द्वारा जो है इसको सुनियोजित तरीके से विनय उनियाल और जो इनके साथ मिलकर जो है उसको भेज दिया गया, तब जाके वो शुरू हुए। और उसके बाद जो है उनके द्वारा केस भी लिखाया गया और साथ ही साथ इसमें जो है जब वो केस पारिवारिक की बात था, उसमें थ्रेट की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अगर थ्रेट की बात होती तो उनकी जो वाइफ है उनके द्वारा जरूर स्पष्ट किया जाता कि उनको किसी थ्रेट दी गई कोई वाइफ, क्योंकि ये एक पारिवारिक मैटर था जो चल रहा था अंदर ही अंदर, और साथ ही साथ उसकी लैंड डील हो गई, तो उसमें कहीं थ्रेट का कोई ओरिजिन नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे लोग जानने वाले थे, ऐसा नहीं कि अनजान लोग थे ये। तो वो उससे ज्यादा जो है चीजों में चेंजेस है। उनकी पत्नी से भी पूछा गया था इस बारे में, आयोग ने पूछा भी सभी ने, उनका ऐसी कोई बात नहीं थी, बट ये डिस्प्यूट जब से आई तब से वो परेशान थे। सर अर्जुन देखिए जो वो पैसा गया वो अर्जुन जो विनय उनियाल के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, अगले दिन जो है जब रजिस्ट्री के जो पैसे आए हैं जो इनके खन्ना जी द्वारा, तो अगले दिन वो अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं आपके विनोद उनियाल। तो और अगर उसमें एक शर्त फिर लगा दी गई थी, अगर इतने सारे लैंड का पोजीशन आप नहीं देंगे तो आपको डबल पैसे वापस करने। तो कहीं ना कहीं सारे लोग के पैसे भी फंसे, और जिसके पास पैसे वो चले गए थे 7 से 8 करोड़ रुपए, उनको वापस करने पड़ते डबल। तो ये बहुत मुख्य कारण जो है अभी तक हमें लगा है कि मेन कारण हो सकता है। क्या कोई ऐसी प्राइमरी लीड मिली है जिसमें अर्जुन शर्मा की मदर का विनोद उनियाल के साथ सबसे पहले लिंकअप हुआ, जिसके बाद ये सारा टेंशन क्रिएट हुई? देखिए जिस हिसाब से इनकी ये घटनाक्रम जैसा भी पता चला कि अभी का ना होके 15-20 साल पहले का है, तो जान पहचान होना किसी का अपने जो रिलेशनशिप हो या अपने कोई संबंध हो उस या बिजनेस संबंध हो, तो वो बिजनेस संबंधों को बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन मैंने बार बार इसी चीज कह रहा हूँ कि ये चीजें अभी हाल फिलहाल इस लैंड के बिकने के कारण दूसरे लेवल पर आ गए, नहीं तो अभी तक तो सिर्फ छोटी मोटी डिस्प्यूट अकाउंट्स को लेकर, पैसे क्यों ट्रांसफर किए जा रहे हैं या हमारे हिस्से का पैसा है या उसको लेकर ज्यादा डिस्प्यूट्स परिवार में रहती थी। अभी भी प्राइमरी स्टेज इन्वेस्टिगेशन की है, चूंकि घटनाक्रम कल का है, अभी इसके 2 जो मेन शूटर थे उसमें सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन की एनर्जी और पूछताछ में लगी, तो उनसे चीजें निकल के आई। प्राइमरी फैसी हमें लगा कि हाँ इतने साक्ष्य बनते हैं कि 3 जो नेम्ड अक्यूज्ड हैं उनकी अरेस्ट किया जाना आवश्यक है, उसको किया गया। और मीन टाइम आने वाले समय में 2-3 दिन में जब हमारे पास और इससे कनेक्टिंग लिंक्स में आएंगे तो हम उसको भी आपसे साझा करेंगे। सर शूटर्स को हायर किया गया, अभी ये नया मामला है, बहुत काम आते हैं उत्तराखंड में, डायरेक्ट अटैम्प्ट होते हैं, क्या कोई ड्राइव चलाएंगे आप जो पुराने हिस्ट्री शूटर हैं बाहर से राज्य से? सर ये कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं है, इनकी एज एक की 52 साल, एक की 50 साल और एक की 52 साल। पहले भी उसने मर्डर किया था, मैं बता रहा हूँ आपको, जो मर्डर किया था वो अपने पिताजी का किया था, जो उनके सौतेले पिताजी थे, क्योंकि इनकी माताजी द्वारा जब एक मुस्लिम युवक से गया तो उससे आवेश में आकर उसने उसको मार दिया था। उस समय वो अपनी उम्र 97 में, और अभी के इतने साल पहले करीब 30 साल पहले ऑलमोस्ट जो है घटनाक्रम हुआ था जो पारिवारिक था। वो कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी अनजान व्यक्ति की या किसी को पैसे लेकर उसे मारा, वो सिर्फ आवेश में आकर कि उनकी माताजी के साथ जो व्यक्ति था उसने कैसे शादी करी, तो इससे वो छुप होकर किया, जो उसने बताया भी है। और उसके बाद से लेकर अभी तक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह के प्रोफेशनल शूटर ना होकर ये कहते हैं कि ड्राइवर था, और जिस तरह की नामजद, और खासकर अभी जो बात है कि, और उसमें भी जो अभी मुझे पता चला, हम अपडेट कर रहे हैं कि उसमें भी 2001 में वो बरी हो गया था। तो ऐसा कोई इसका रिकॉर्ड वैसा नहीं मिल पाया कि वो कंटिन्यूस, क्योंकि पारिवारिक मैटर था, क्या उस समय स्टेटमेंट हुए होंगे, क्योंकि उत्तराखंड से पहले स्टेट बनने के पहले का प्रकरण था और मेरा उसमें सहारनपुर में था। तो वो फाइल अभी चेक करनी पड़ेगी कि नालाद में बरी हुआ था, बट उसके द्वारा बताया गया कि उसमें बरी हो गया था। सर हथियारों का पता चला, हथियार कहाँ से मिले?
देखिए इसमें जो आप भी समझ रहे हैं कि जब ये वहाँ रहते थे, जब ये इनके पिताजी जब मेरठ वहाँ पर थे शुरू में, और उनका मेरठ में काफी शुरुआती स्टेज में जमीन भी थी, वहाँ पर आना जाना भी था, तो उनके संबंध वहाँ पर पहले से थे और उस हिसाब से उन्होंने वहाँ से पहले से लेकर रखा हुआ था। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं सारे सारी बात अपनी उतनी आसानी से नहीं बताते हैं, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो एक न्यायिक हिरासत में हो या हॉस्पिटल में इंजर्ड हो, कहीं ना कहीं वो उसको सारे जितने हमारे मानवाधिकार केस हो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की जाती है। तो कभी कभी उन चीज़ों के कारण जो है अभियुक्त सारी चीज़ें सही नहीं बताता, तो इन चीज़ों ने बताया कि पहले से रखा हुआ था और वो मेरे खाते आते थे तब अपराध की श्रेणी जरूर होनी चाहिए। एक होता है व्यक्तिगत, जहाँ पर किसी को कोई जानकारी नहीं और व्यक्तिगत, जैसे जो मैंने बताया, चाहे वो ऋषिकेश का प्रकरण हो, चाहे वो देहरादून का प्रकरण हो, वो इतने व्यक्तिगत और पर्सनल उसमें चल रहे थे कितने सालों से एक था, और वो कहीं ना कहीं प्यार के प्रतिशोध में कहेंगे या जो भी कहेंगे उसको जिन शब्दों में कहेंगे वो उसके लिए हुआ था। और कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल आके कोई अपराध करता है, हायर्ड होता है और प्रोफेशनल क्रिमिनल है, लगातार वैसी वारदातों का अंजाम देता है। इस मैटर में भी वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, बट उनकी जो कंडीशन देखी हमने उनके फैमिली की और उस तरह की, तो कहीं ना कहीं उनको पैसे की जरूरत थी और इस चीज को देखते हुए जो है अभी द्वारा उसका प्रयोग किया गया। तो उसको जानकारी थी कि इसके इनमें से एक ने जो है अपने पिताजी की हत्या की, जैसे जानकारी आपस में रहती है, तो कहीं ना कहीं उसके उस चीजों को इस्तेमाल किया। किस असले का इस्तेमाल किया? इसको प्लानिंग ये तो नहीं थी।